गाइस दिस साइड कैसे हैं आप लोग। तो ये आप लोगों की वीडियो होने वाली है। एसएससी एमटीएस का मॉक रहेगा ये। तो पहले हमने एसएससी एमटीएस का मॉक दिया था जिसमें आपका हमारे 75 में 75 थे और हमने अच्छे से करवाया था। तो बच्चों ने बोला सर एक और मॉक कर दो। तो कई बच्चों ने बोला सर टेस्ट 3 जो है उसमें दिक्कत आ रही है, आप वो करा के दिखा दो एक बार। तो हमने सोचा कि भैया चलो टेस्ट 3 कर देते हैं। तो एक मॉक रहेगा आप लोगों के लिए। एसएससी एमटीएस के एग्जाम पास है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जल्दी से मैं आपको बताऊंगा। काफी सारी चीजें आपको इसमें सीखने को भी मिलेंगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फिर। कह रहा रिप्लेस द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस विद वन वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। ही इज अ पर्सन हु डज नॉट ईट मीट। अच्छा, ये जो मीट नहीं खाता, नॉन वेजिटेरियन, वेजिटेरियन होता है भाई, ठीक है। दे इंजॉय टू रीड बुक्स। रीड बुक्स, इंजॉय, दे इंजॉय रीडिंग बुक्स ना। इंजॉय तो अपने बाद क्या लेगा, एंजॉय अपने बाद जेरेंट लेगा, ठीक है। तो ये सबको पता होना चाहिए, मतलब है कि वी1 प्लस आईएनजी लेता है वो। ही हैज अ लॉट ऑफ वैनिटी। वैनिटी का मतलब है कि आपके अंदर सेल्फ को लेके समझ लो। समझ लो कि मैंने कोई पहले मतलब पहले कोई अचीवमेंट करी है और मेरे को उसको लेके बड़ा ही क्या घमंड है। मैं ऑब्सेस्ड हूँ काफी ज्यादा, ठीक है, कंसीटेड हूँ। तो वैनिटी इज घमंड, एरोगेंस। प्राइड, एरोगेंस, कंसीट। कंसीट बोलो ना, कंसीट। तो आप एंटोनियम बताना है, मतलब ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी मतलब है विनय, विनम्रता, ठीक है, विनय। वाह भाई वाह। As being prepared for any eventuality, she always carried a small emergency kit in her backpack. Being prepared for, as being prepared मतलब ये कोई रीजन बता रहा है, नहीं आएगा। बाय बीन प्रिपेयर्ड ये सब गलत है। एज ही बी प्रिपेयर ये तो बिल्कुल गलत हो गया। बाय बीन प्रिपेयर्ड होना चाहिए था अगर कुछ बोलते तो। नहीं, ये बिल्कुल गलत है भाई। क्यों गलत है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप में से किसी ने वर्ब पढ़ा है तो आपने पार्टिसिपल पढ़ा होगा, ठीक है। पार्टिसिपल का फ्रेज जैसे आपने पढ़ा था ना कि जैसे कि हम बोलते हैं ना कि एक दो क्वेश्चन होते हैं कि भैया जिसमें आपको बीइंग लगा के सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस डालना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि एक आप लोगों ने क्वेश्चन भी पढ़ा होगा, बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि वाइल शी वाज कमिंग नियर मी ग्लास स्लिप्ड आउट, ठीक है। तो आपको सब्जेक्ट और रेफरेंस देखना पड़ता है। मतलब बेसिकली पार्टिसिपल का ये आप वर्ब चैप्टर में पढ़ लेना। पैरामाउंट में भी आपको नीतू सिंह वॉल्यूम में भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इसमें क्या होता है आपको बताता हूँ। हमेशा ध्यान रखना कि ना यहाँ पे बीइंग आता है, बीइंग। बीइंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म से ये वाला। और आप बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जब लगाओगे ना तो आप ये जो शी है, सब्जेक्ट है, इस शी को दिमाग में आगे रख के देखना है ऐसे करके कि शी बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर एनी इवेंचुअलिटी, ठीक है। शी ऑलवेज कैरिड अ स्मॉल इमरजेंसी किट इन हर बैकपैक। कि भैया कभी भी कोई जरूरत पड़ जाए तो वो क्या है, वो हर चीज के लिए तैयार है। अपने बैग में वो क्या है, किट रख के चलती है अपने बैकपैक में, ठीक है। तो ऐसे शी के यहाँ पे फिट बैठ रहा है, बिल्कुल बैठ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे बीइंग प्रिपेयर्ड आएगा। अगर किसी को एक नहीं समझ में आया हो कि टेस्ट लगाते लगाते कैसे समझा दूंगा, जितना मैंने कोशिश करी, किसी ने पढ़ा हुआ तो समझ में आ गया होगा, मतलब उसको लिंक हो गया होगा। वरना 150 इंग्लिश ग्रामर की रूल्स देख लेना, उसमें सब करा गया। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी, बचपन से सुनते आ रहे हैं। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। ये सब क्या है, ये सब यूनिवर्सल ट्रूथ है क्या? बिल्कुल नहीं है। पहली बात तो समझो कि यूनिवर्सल ट्रूथ और आपके जो प्रोवर्ब्स होते हैं, कि जो कथाएं, जो पहले से चीजें, कहावतें जो चली आ रही हैं, वो प्रोवर्ब्स होती हैं जो फिक्स्ड होती हैं। जैसे आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, वैसे आपकी प्रोवर्ब्स होती हैं जो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर आप बोल सकते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगी, इसलिए यहाँ पे मेक्स आएगा। अभी तक के जो 5 क्वेश्चन थे, मुझे लगता है कि उसमें से किसी का भी गलत हो जाना चाहिए, ठीक है। यू कांट गो आउट, इट इज रेनिंग कैट्स। अरे यार, ये तब से मैंने कई बार अपने ऑफलाइन में भी करवा रखा है। रेनिंग हैवीली, जब बहुत ज्यादा बरसात होती है तो आप उसे क्या बोलते हो, तेज बारिश होती है तो उसे बोलते हो आप कैट्स एंड डॉग्स। और हमेशा ध्यान रखना, एक मिनट रुको, पीछे कैसे जाएंगे इसमें, कि कैट्स एंड डॉग्स के साथ आपको कभी यहाँ पे लाइक नहीं लगाना। ऐसे ये नहीं बोलना इट इज रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स, कभी नहीं बोलना। क्योंकि लाइक वहां पे प्रेपोजिशन बन जाएगा और आपको प्रेपोजिशन के बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। और कैट्स एंड डॉग्स यहाँ पे आपका एक्ट करेगा एडवर्ब की तरह। तो प्रेपोजिशन के बाद कभी एडवर्ब नहीं आता, तो इसलिए बात मेरे ध्यान रखना, इट इज कभी भी। और कई लोग फिक्स करा देते हैं कि भैया ये सुपरफ्लो स्लैंग है इसलिए कैट्स एंड डॉग के साथ लाइक नहीं आएगा। ये सब चीजें ध्यान रखना। इट इज रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स, ठीक है, कभी नहीं होता है। रेनिंग हैवीली सही है। विल ही डैश कंप्लीट हिज वर्क बाय टुमारो। क्या वो अपना काम कंप्लीट कर चुका होगा
कल, ठीक है, विल हैव कंप्लीटेड ना, ठीक है, राम विल हैव प्लेड क्रिकेट टुमारो, राम कल क्रिकेट खेल चुका होगा, फ्यूचर परफेक्ट। द बेस्ट क्वालिटी सोफा लेदर, लेदर की स्पेलिंग क्या पढ़ू उसमें मैं आगे, एक्सपेंसिव की सही है, क्राफ्टेड की सही है, आउट, ये तो यार फिर बच्चे बोलते हैं सर आप इतनी तेजी से कैसे कर ले, तो भाई इसमें कुछ है ही नहीं, क्या करूं, वाइटल मतलब समथिंग दैट इज इम्पोर्टेंट, ये बड़ी मेरे लिए बड़ी क्रूशियल है, ये जो एडवाइस है, ये चीज बड़ी मेरे लिए वाइटल है, इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं है इसमें, बहुत आसान है। मैनी ए स्टूडेंट 150 ग्रामर में 10 बार करा रखा है, मैनी ए स्टूडेंट आ जाए, तो मैनी एक के साथ सिंगुलर नाउन आएगा, सिंगुलर आपकी वर्ब आएगी, मैनी स्टूडेंट हैज होगा, खत्म हो गया। देखो ये आपको मोटिवेट करने के लिए भाई, ठीक है, ज्यादा मैं टेस्ट डाल नहीं पाऊंगा, बीच में थोड़े बहुत मैं करा देता हूँ। टीयर्स ऊज्ड डैश फ्रॉम हिज आई, देखो ये कुछ नहीं है, टीयर्स ऊज्ड डैश फ्रॉम हिज आई, जो टीयर्स थे ऊज्ड वो बाहर आ गए, मतलब आंसू होते हैं वो बाहर आ गए उसकी आंखों में से, ठीक है। टीयर्स टू, टीयर्स आउट होगा, बाहर आना मतलब रो रही होगी बाहर आना, देखो उसका मीनिंग मुझे पता नहीं था, बट मुझे गारंटीड पता है टी आउट ही होगा, क्योंकि और कुछ जाएगा ही नहीं, ओवर हो गया, ऊज्ड इन हो गए अंदर, में टू कोई डेस्टिनेशन दिखा रहा है वो। The mansion that I inherited from my forefathers, this mansion that I inherited from my father has become a white elephant. White elephant का मतलब जो चीज बहुत एक्सपेंसिव हो, जैसे एक बच्चा है वो 2 साल का और उसके लिए मैं, वो एक बच्चा जो 1 साल का हो और मैं उसके लिए ले आऊँ एक रिमोट कंट्रोल कार, जैसे वो यू करके खेल सकता है, बट उसके लिए तो वो यूजलेस है, और मेरे लिए वो महंगी थी, यूजलेस और एक्सपेंसिव जो चीज हो वो व्हाइट एलिफेंट होती है। चूज that is opposite in meaning, spurious is something that is fake, counterfeiting आप बोल सकते हो, fictitious हो, फेक हो, और जालसाजी हो, ठीक है। इसका उल्टा आपका क्या होगा, ग्रेटिट्यूड जो विदाउट एनी रीजन हो, निशुल्क हो, ग्रेशियस, जेन्यूनेस का करना, जेनाइल इज वेरी कॉर्डियल इन नेचर, फ्रेंडली इन नेचर, अच्छा जेन्यून है भाई। स्प्यूरियस फेक हो गया आपका, फेलसियस हो गया, फैली हो गया, फेलसी हो गया, आप इसे बोल सकते हो एपोक्रिफल हो गया, ठीक है। एक स्पेशियस भी होता है, एक होता है SPECIOUS, एक होता है SPACIOUS, स्पेशियस इज अ लॉट ऑफ स्पेस, बट एक होता है SPE, उसका मतलब भी फेक होता है, ध्यान रखना, काउंटरफीटिंग, ठीक है, जालसाजी। जेन्यून हो गया। फिकल, फिकल मतलब जो बदलता है, कैप्रिशियस होता है ना, कैप्रिशियस एकदम सडन, फिकल माइंडेड, जो यार जो कब, जैसे मैं हूँ कभी कुछ बोल देता हूँ कभी कुछ बोल देता हूँ, तो भैया मतलब एक लगातार नहीं, मतलब फिकल माइंडेड, ठीक है। तो क्या ये कंसिस्टेंट है, नहीं है, अनचेंजिंग है, नहीं, तो चेंज होता रहता है, इनकांस्टेंट है, इनकांस्टेंट, सिनोनिम में बताना ना, गड़बड़ ना हो जाए कहीं। द वाइब्रेंट कलर्स, पहले तो बताना है इस नियरेस्ट इन मीनिंग, ठीक है। द वाइब्रेंट कलर, वाइब्रेंट मतलब एकदम चमकता हुआ, ऐसे डल होगा, वाइब्रेंट, वाइब्रेंट इज डिम, हल्का, दबा हुआ नहीं, लाइवली। वाइब्रेंट कलर द पेंटिंग कॉट एंड भाई, वाइब्रेंट, अब मैं ये चमक धमक पहन के आ दूं तो आप वो येलो होता है ना पैरेट कलर, वो कैसे वाइब्रेंट होता है, एकदम लाइवली, जो इस पर ध्यान जाए। राहुल टोल्ड, देखो ये टोल्ड इज फ्रेंड, टोल्ड आपकी क्या ट्रांजिटिव हो गई, ट्रांजिटिव हो गया तो अपने बात क्या लेगी, ऑब्जेक्ट लेगी, ध्यान रखना, ठीक है। टोल्ड इज पास्ट में जा रहा है, टोल्ड इज फ्रेंड दैट ही इज, यहीं रुक गए, ही इज गॉन, पास्ट में यहाँ पे जा रहा है, और इसके साथ V3 में पैसिव कैसे बना रहा हूँ, मतलब कुछ भी हो सकता है, और ये आपकी इनडायरेक्ट स्पीच है। तो राहुल टोल्ड, जब यहाँ पे पास्ट जा रहा है, सो दैट ही, अब V3 किसके साथ आएगा, हैज गॉन तो मैं कर नहीं सकता कि प्रेजेंट का नहीं, पास्ट का, तो हैड गॉन करना पड़ेगा। ही इज गोन में आपका एरर ये होगा, राहुल टोल्ड हिज फ्रेंड दैट ही हैड गॉन टू विजिट हिज पेरेंट्स इन द इवनिंग। देखो भाई मैं आपको एक चीज बताऊंगा अभी, ठीक है, मैं आपको, मेरे को थोड़ा टाइम दे रहा, बहुत अच्छे से बताऊंगा। करेक्ट स्पेलिंग टू रिप्लेस, करेक्ट स्पेलिंग, प्रेफर डबल आर आता है, PREF, ये गलत है, एक मिनट रुको, PREFE डबल आर आएगी, डबल आर आएगा बस। द फूड सर्व फॉर लंच और इंसिपिड, इंसिपिड, इंसिपिड का मतलब क्या होता है, इंसिपिड का मतलब होता है कि विदाउट एनी टेस्ट, टेस्टलेस, तो टेस्टलेस उसका मतलब है स्वीट है, स्पाइसी है, ठीक है, डिलीशियस है। देखो इसमें कोई इंसिपिड मतलब कोई फेवर ना हो, ठीक है। अब आप क्या लगाओगे बताओ, टेस्टलेस लगाऊं, क्या लगाऊं बताओ, स्वीट, स्पाइसी या डिलीशियस, ये इसमें ये थोड़ा पास का जा रहा है, चलो हम करके देखते हैं। ये स्वीट है, मीठा, the fruit was dash was the sweet for insipid without any taste, what delicious, sweet, spicy, delicious जाएगा, delicious।
डिलीशियस डिलीशियस। इफ यू वुड हैव अरेंज दिस, अगर आपने रेड फ्लावर अरेंज करे होते एक वेस में टुगेदर विद सम वाइट वंस दे वुड हैव लुक, तो वो अच्छे लगते। वही वाला इफ सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वी थ्री, तो सब्जेक्ट वुड हैव प्लस वी थ्री होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट हैड प्लस वी थ्री होना चाहिए, वुड हट जाएगा यहाँ से और यहाँ पे हैड वी थ्री होगा, यहाँ पर होगा। ठीक है, ये तो आप लोगों ने पढ़ ही रखा होगा। ठीक है। The energy commando met a fearless death fighting on behalf at his country. The energy commando met a fearless death fighting on behalf at his on behalf, अपने behalf पे, किसके behalf पे लड़ रहा था एनर्जी कमांडो? अपनी कंट्री के behalf पे ना, on behalf at, no, on behalf of, on behalf for his, on behalf of his country. द इंडियन, क्या था इस टेस्ट में जिसने बोला भाई मेरे को, दो तीन बच्चों ने बोला सर थर्ड लगाओ थर्ड लगाओ, तो अगली बार मैं अपने अकॉर्डिंग ही लगाऊंगा यार। द इंडियन सीरीज वाइज ही सही था। द इंडियन प्रीमियर लीग इज इन डैश 20 क्रिकेट लीग यूजली हेल्ड इन अ 2 month विंडो। द इंडियन प्रीमियर लीग इज एन एंशियंट एनुअल होती है। ठीक है, यूजली हेल्ड इन 2 month विंडो डैश मार्च एंड इतना सिंस इट्स फर्स्ट इन 2000 द लीग हैज सिंस ड्यूरिंग मार्च, नहीं ड्यूरिंग मार्च एंड बिटवीन मार्च एंड, बिटवीन के साथ एंड की पेयरिंग भी ध्यान रखना भाई, ये यहीं पे समझा दिया मैंने आपको। मार्च सिंस इट्स फर्स्ट द लीग हैज डैश मोस्ट ऑफ द टॉप स्टार्स इन द क्रिकेट। हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए यहाँ पर। द लीग हैज मिस्ड, गलत है। एक्सक्लूडेड, नहीं ये तो रॉन्ग है। द लीग हैज इंक्लूडेड मोस्ट ऑफ द क्रिकेट वर्ल्ड फॉर टेकिंग, लीग के अंदर है क्या, क्या बहुत सारे स्टार्स हैं और मतलब लीग के अंदर है। हैज हैड, इंक्लूडेड नहीं होगा, इंक्लूडेड इन नहीं, इंक्लूडेड नहीं होगा, हैज हैड। ठीक है। अच्छा एक बार कमेंट कर देना, ये हैज के साथ हैड भी आ सकता है, हैव के साथ भी हैड आ सकता है, हैड हैड भी आता है। जैसे आप बोलते हो ना कि आई हैड माय लंच। ठीक है, तो ये जरा मुझे बताना है किसको पता है। और ये आपका ये आपका वॉल्यूम 1 में ही दे रखा है यार ये सारा। अब रुको एक मिनट। फोर्थ, फाउंडेड बाय द बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट, founded by the board of control of cricket India, for cricket in India, BCA. The league is very similar to, founded by the board of control for cricket in India, of for cricket in India. ठीक है, the league format is similar to that of Premier League of the England and NBA in the United States। द आता है, जिसने कर रखा है उसको पता ही है। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, उनको कोई छूटा तो नहीं हमारा। पहले मैं आपको यहीं पे देखो, फिर ना ये वो हो जाएगा ना सबमिट, फिर शायद दिखे ना। चलो मैं सबमिट कर देता हूँ, आपको पहले बताता हूँ। मेरे हिसाब से तो हमारे पूरे नंबर आएंगे भाई। चलो भाई पूरे नंबर है। ठीक है, एक बार ना इसके थंबनेल के लिए मैं फोटो ले लेता हूँ। ठीक है, 75 में से 75 आ गए, पूरे नंबर है। अब जरा सॉल्यूशन पे चलते हैं, आपको दिखाना चाहता हूँ। समझना बात को, अगर यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हो तो जाना मत समझना। ठीक है, पहला क्वेश्चन बहुत ही बेकार क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बचपन से सब पढ़ते आ रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन है? वोकैब का। पहला क्वेश्चन वोकैब का हो गया। ठीक है, अभी रुकते जाना, पहले बता रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन वोकैब का। तीसरा क्वेश्चन वोकैब का, कैट्स एंड डॉग्स। चौथा क्वेश्चन वोकैब का, ये एक्सप्लेन सारा वोकैब ही है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन वोकैब। छठा क्वेश्चन वोकैब। सातवां वोकैब, आठवां वोकैब, नौवां वोकैब। अभी रुक जाओ, 10वां स्पेलिंग भी वोकैब में आती है। ठीक है, 11वां वोकैब। अभी रुक जाओ, मेरी बात समझो, मैं समझाना चाह। फिर आपका यहाँ पर ये सब, ये तो सब ग्रामर बेस्ड आया था। ठीक है, तो कितने हो गए थे अभी? 11-12 हो गए थे ना शायद। आई थिंक मुझे अब याद ही नहीं मैंने कितने गिनवा दिया आपको। चलो कोई नहीं, समझ लो 11 थे। तो 11 इंटू में 25 इंटू में 3 75, 11 इंटू में 3 33 नंबर का, या 12 भी तो 12 इंटू में 36 नंबर की सिर्फ वोकैबुलरी है 75 मार्क्स में से। ठीक है, अब ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। बहुत ही हल्की और बहुत ही आसान पेपर था, सबके आने चाहिए थे। अब देखो, ये पॉइंट हमने 150 इंग्लिश ग्रामर रूल्स की जो वीडियो बनाई है मैंने, 9 घंटे की मैराथन, बस वो करके चले जाओ, आपका काम बन जाएगा। ये उसमें मैंने पॉइंट कवर कर रखा है। ठीक है, ये उसमें पॉइंट कवर कर रखा है। सब्जेक्ट और रेफरेंस, ये प्रूफ वगैरह कवर कर रखी है।
ठीक है, ये सब टेंसेस तो आपको पता ही कवर कर ही रखे हैं, इसमें तो कुछ है नहीं। अगर किसी बच्चे, ये सब कवर है, ये आपका है सब्जेक्ट और एग्रीमेंट का पॉइंट है ये, ठीक है। और वो प्रेपोजिशन का था, वो तो आपने खुद करना, वो कवर नहीं है उसमें, जो नहीं है मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है। ये सब कवर है, तो भैया वो 150 ग्राम देख जाओ, उससे ऊपर कुछ नहीं आएगा, सब आपका कवर है। और एक और चीज, जैसे वो क्या बहुत इंपॉर्टेंट है करने के लिए, तो अगर कोई भी बच्चा, मैंने एक अभी जब तक आपका एग्जाम है तब तक मैंने क्या कर रखा है, गाइडेंस चला रखा है, कोई बैच नहीं है। इंडिविजुअली बच्चों को मैं कुछ ना कुछ टारगेट दे देता हूँ, इतना कर लो। तो अगर किसी को एसएससी एमटीएस के लिए गाइडेंस चाहिए और आप डेडिकेटेड हो, अगर आप सीरियस हो, तो ही आप मैसेज करना, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, मैसेज कर देना, ठीक है। नंबर है 9289609096, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, ये हमारी टीम का नंबर है। अगर आप डेडिकेटेड हो, सीरियस हो, तो फ्री बता रहा हूँ, वैसे तो कभी कोई चीज में फ्री देता नहीं और देनी भी नहीं चाहिए, बट तब भी आपका एग्जाम पास है, बस मैं आपको मोटी मोटी चीजें बता दूंगा, ये कर लो और एक हफ्ते बाद रिपोर्ट करना। इस बात की गारंटी देता हूँ मैं, आपके 15 से 20 दिन में ही आपका स्कोर यूं बूस्ट होने लग जाएगा। अगर किसी का पेपर नवंबर में है, तो अक्टूबर में है तो आपको पेड चीजें बता देंगे, आप वो ले सकते हो, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अगर किसी को करना हो तो कर सकता है, काफी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनका इंप्रूवमेंट भी आ रही है। बहुत ही हल्का पेपर था, अगर वीडियो अच्छी लगी हो जरूर बताना। एक सीरीज चल रही है सिनोनिम्स की, वो जरूर आप लोग देख लेना, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।